ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गरुड़पुराणं शारोद्धारम् अथ प्रथमोऽध्यायः। धर्म ही जिनके सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसके पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पायाद कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय सोनकादि 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष वाले सत्र नामक यज्ञ को करने लगे। एक समय मुनियों ने प्रातः काल में हवन कर दानादि से युक्त होकर सिंहासन पर बैठे हुए सूत जी से आदत पूर्वक पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुख को देने वाले देव मार्ग को सुना, अब भय को देने वाले यव मार्ग को ही हम लोग सुनने की इच्छा करते हैं। संसार के दुख और उससे उत्पन्न क्लेशों को नाश करने वाले का उपाय तथा जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुखादिक भोगते हैं, वह सब हम सुनने की इच्छा करते हैं। आप उन्हें कहने में सक्षम हैं, अतः उसका वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुनो। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान पुरुषों को सुख देने वाला तथा पापी पुरुषों को दुख देने वाला है। गरुड़ ने इस कथा का विस्तार भगवान से पूछा था। श्री विष्णु जी ने जिस प्रकार गरुड़ से कहा, उसी प्रकार तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं भी कहता हूँ। एक समय वैकुंठ में भगवान आनंद से विराजमान थे। उस समय गरुड़ ने विनयान्वित होकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग आपने मुझसे कहे और भक्त जनों की उत्तम गति को भी कहा। इसी प्रकार भयंकर यमलोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख पुरुषों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। हे भगवान, आपका नाम अति सुगम है, उसके उच्चारण करने में कुछ परिश्रम नहीं होता। सबके मुख में जिह्वा भी है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसी नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों को जो गति होती है वह मुझसे कहें। यमलोक मार्ग में जाते हुए वे किस प्रकार से दुख को प्राप्त करते हैं, वह भी कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षेंद्र, जिसके सुनते ही भय उत्पन्न होता है, ऐसे यमलोक मार्ग को मैं कहता हूँ। जिस मार्ग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं, वह सुनने में बड़ा भयंकर है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में संलग्न हैं तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुषों के साथी हैं, शास्त्र तथा सत्संगति से परान्मुख है। हम बड़े हैं यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन से मद से युक्त हो आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं और देवी संपदा से वर्जित रहते हैं। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त है, मोह जाल से आच्छादित होकर मात्र काम भोग में संलग्न है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में प्रवृत्त है वे तो दुख को यम यातनाओं को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, उसको सुनो। वे मृत्यु को प्राप्त कर किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं, उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोग को अर्जित कर्म के कारण वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। वे व्याधि मानसिक आदि शरीर पीड़ा से युक्त हो जाने की इच्छा रखते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, जैसे मेंढक पर सर्प दौड़ता है। अंत काल में भी उसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका उसने पालन किया था वे पुत्रादि उसका पालन करने लगते हैं और ऐसी अवस्था में उसे नेत्र से दिखना नहीं, कान से सुनाई नहीं,
देता और दांत गिर जाते हैं। अतः वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणान्मुख होते हैं। अपमानित होकर पुत्रादि से दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। रोग युक्त है, भोजन जो करता है वह पचता नहीं, अल्पाहारी हो जाते हैं एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राणवायु निकलते समय आंख उलट जाती है। कब्ज से अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो जाती है। खांसी और श्वास के समय परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। उसकी चिंता से बंधुगण चारों ओर उपस्थित होते हैं। उनके मध्य में सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने से बोल भी नहीं पाता। यावत जीवन पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में असक्त चित्त और अजितेंद्र ऐसा पुरुष मरण समय की वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय उसमें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, अतः संपूर्ण जगत को एक रूप समझता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती है और चैतन्य जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूत के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चले जाने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाते हैं और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदना होती है ऐसी वेदना उस समय उसे होती है। अनंतर मुख पर फेन लाने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलती है। उस समय 2 यम के दूत आते हैं। वे बड़े भयानक और क्रोधयुक्त नेत्र वाले तथा 5 दंड को धारण करने वाले नग्न अवस्था में ही रहते हैं। दांत से कट कट शब्द करते हैं। कोवे जैसे काले ऊंचे केश है, वक्र मुख है, नख ही जिनके आयुध है। ऐसे यमराज के दूत को देखकर पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उसे भोगने वाले शरीर को पकड़कर पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक में ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ के ले जाते हैं, उसी तरह उस पापी को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुखों को बारंबार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभीपाकम आदि नरक में ले जाएंगे, इसीलिए आज देर मत करो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर बंधुजन का प्रलाप सुनी पापी उच्च लगता है, किंतु उसको यमदूत ताड़ना ही देते हैं। यमदूत की गर्जना से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और कांपता हुआ वह मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है। दावानल पवन तपायमान रहता है और भड़ भूजे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी रहती है। इसी कारण वे चल भी नहीं पाता। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। उस समय जीव तपती हुई बालू से पूर्ण एवं विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए अत्यधिक कठिनाई से चलना पड़ता है। जगह जगह शांत होकर वह गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है, फिर उठ खड़ा होता है। इसी प्रकार यमदूत पापी को अंधकार रूप मार्ग में यमलोक ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन दूर है। वह पापी मन को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदनंतर यमदूत उसको भयानक नरक यातना दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की यात्रा देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूत द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत के पाश बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़, पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उससे भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध और जलांजलि ठहरती नहीं है। इसी कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। जिसको पुत्रादि पिंडदान नहीं देते वह प्रेत रूप होते हैं
और कल्प पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त होता। हे गरुड़, इसी कारण पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंडदान करे। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। इसमें 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं, तृतीय भाग यमदूतों का है और चतुर्थ भाग प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के बाद पिंड से हस्त प्रमाण का एक शरीर उत्पन्न होता है। इससे वह मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंध, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठ भाग, पंचम दिन के पिंड से नाभि और षष्ठ और सप्तम दिन के पिंड से क्रमशः कटी और गुह्य, 8वें दिन के पिंड से उरु और 9वें और 10वें दिन के पिंड से क्षुधा, तृषा आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशः और द्वादशा में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है, उसी तरह वह भोग प्यास से यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है वैतरणी नदी को छोड़कर 46,000 योजन। उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इसी प्रकार 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरिया को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। इन पुरियों के उल्लंघन करने के बाद आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाता है। इति श्री शारोद्धारे प्रथमोध्याय पुराण पुरुषोत्तम।